हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। दिस इज़ योर स्टर्न नर्स। तो आज हम देखेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को जो नॉर्मल लेमैन है वो बोल सकते हैं हार्ट अटैक, जिससे बोला जाता है। तो जब से ये ऑनसेट चालू होता है पेन्स का, तब से लेके आपके हार्ट टिश्यू डैमेज होने के लिए आपको 6 आवर्स का टाइम रहता है आपके हार्ट को बचाने के लिए। तो जैसे पेन चालू होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, तो डोर टू बलून जो रहता है वो 90 मिनट्स का टाइम देते हैं। मतलब एक बार जब आपको पता चल गया है कि आपने इमरजेंसी कॉल किया है कि हार्ट अटैक आया है या चेस्ट पेन हो रहा है, तब से लेके आपको आपकी एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी होने के लिए 90 मिनट्स लगते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने फाइब्रोलाइटिक थेरेपी अगर बोला है, फाइब्रोलाइटिक थेरेपी का मतलब है कि मेडिसिन दिया जाता है वो ब्लॉक को हटाने के लिए। तो अगर मेडिसिन के साथ अगर फाइब्रोलाइटिक थेरेपी दी जा रही है तो उसका टाइम फ्रॉम डोर टू बलून इज 120 मिनट्स। अगर नॉर्मल देखा जाए तो इट इज़ 90 मिनट्स डोर टू बलून, एंड अगर फाइब्रोलाइटिक थेरेपी दी जा रही है तो इट इज़ 120 मिनट्स। पर जो गोल्डन आवर बोला जाता है, गोल्डन आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका डोर टू बलून का टाइम होता है 60, मैक्सिमम 90 मिनट्स एक्सीड कर सकते हैं। अगर फाइब्रोलाइटिक थेरेपी के लिए अगर आपको लिया जा रहा है, आपके पेशेंट्स को लिया जा रहा है, तो वो 120 मिनट्स का टैग टाइम होता है। ये जो डोर टू बलून वाला जो गोल्डन रूल है, ये AHA द्वारा दिया गया है। AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो ये बहुत ज़्यादा कोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ हम डेफिनेशन देखेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस एंड occlusion of an artery by embolus और thrombosis। तो बेसिकली जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, या तो उसमें अर्थरोस्क्लेरोसिस रहेगा, फैट डिपोजिशन, या ऑक्लूजन हो जाएगा कोई और, लाइक नैरोइंग या कुछ अगर इंजरी हो गई है उसके कारण, या तो फिर ऑक्लूजन होता है एम्बोलिस एंड थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब है आपका जो ब्लड जो क्लॉट होगा वो फिक्स्ड होगा, या एम्बोलिस का मतलब है कि वो ब्लड क्लॉट या जो एयर है वो फ्री फ्लोइंग है आपकी बॉडी में। थ्रोम्बोसिस इज फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर एरिया में वो फिक्स्ड होता है। एम्बोलिस अगर वो फिक्स ब्लड क्लॉट अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में इधर उधर सर्कुलेट हो रहा है या पार्टिकल ऑफ एयर सर्कुलेट हो रहा है, उसको एम्बुलाई बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये होता है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बेसिकली ये होता है कि जो आप लोग के हार्ट के जो मसल्स रहती है, जो हार्ट टिश्यूज होती है, उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाता है या कम हो जाता है। तो कम हम आर्थरोस्क्लेरोसिस के टाइम पे देख सकते हैं, और बंद हो जाना दैट इज अक्लूजन या तो हम एम्बोलिस के टाइम पे देख सकते हैं, या तो फिर हम ये थ्रोम्बोसिस के टाइम पे देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या हुआ है, लेकिन बेसिकली इसकी डेफिनेशन यही है कि अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है या कम हो जाता है तब आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डेवलप होता है, जिसको नॉर्मल भाषा में हार्ट अटैक बोला जाता है। बेसिकली हम एक पाइप का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कचरा टकने के कारण या तो पानी आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो वही सेम चीज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में होती है। नाउ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। पहला है ट्रांसमल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ट्रांसमल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तब होता है जब मेन आर्टरी दैट इज द कोरोनरी आर्टरी उसका ब्लड सप्लाई रुक जाना या बंद हो जाना। सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तब होता है जब स्मॉल एरियाज में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, लाइक जो बाइफर्केशंस होती है कोरोनरी आर्टरीज के, उसमें अगर ब्लड सप्लाई कम हो जा रहा है और वो स्मॉल स्मॉल एरियाज में ब्लड सप्लाई रुक जा रहा है, तब उसको सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है। देन थर्ड इज टेमी, जो कि उसका एलाब्रेशन है ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जब आप ECG निकालोगे तो उसमें आपको ECG में ST सेगमेंट का एलिवेशन दिखेगा। नॉन स्टेमी MI का मतलब है
कि नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई, उसमें आपको एसटी सेगमेंट का एलिवेशन नहीं दिखेगा, लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चेंजेस आपको ईसीजी में दिखेंगे। ये एसटी एलिवेटेड नॉन एसटी एलिवेटेड तब हमें पता चलता है जब हम ईसीजी लेते हैं, ईसीजी में चेंजेस दिखते हैं। ईसीजी वाला पोर्शन हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। अभी हम सिर्फ डिजीज कंडीशन के तरफ ध्यान देंगे। इसके बाद आपके कार्डियोलॉजिस्ट को क्या ट्रीटमेंट देनी है डिपेंड करता है कि वो कौन से कितने लेवल का एग्रीगेटेड चीज़ें हैं और आपके कार्डियोलॉजिस्ट क्या प्रेफर करते हैं। तो जो डोर टू बलून का टाइम बोलते हैं हम उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, जो कि 60 मिनट्स का होता है। अगर फाइब्रोलाइटिक थेरेपी दी जा रही है एज पर द कंसल्टेंट, दैट इज एंटी कोआगुलेशन थेरेपी, आपका एक्टिव प्लेस हो गया, तब 120 आवर्स का पूरा डोर टू बलून का टाइम रहता है। बलून का मतलब है एंजियोप्लास्टी। नाउ वी विल बी सीइंग द फैक्टर्स। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, नॉन मॉडिफाइबल एंड मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो हमें एक्सेप्ट ही करना होता है। लाइक एग्जाम्पल एज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मोर देन 40 ईयर्स इंडियन सेटिंग में मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखा जा सकता है। देन नेक्स्ट इज योर फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री में हुआ है मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो उनके बच्चों को चांसेस रहता है, एज यू ऑल नो कि जेनेटिक्स एंड हेरिडेटरी, तो उसके थ्रू वो ट्रांसफर होता है। देन थर्ड इज योर जेंडर। मेल्स में ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। मेल्स को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस 3 टाइम्स ज्यादा रहते एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। नाउ हम देखेंगे मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल में फर्स्ट इंक्रीज ब्लड लिपिड्स। इफ यू आर टेकिंग योर डाइट प्रॉपरली, आप ऑयली चीजें, अनसैचुरेटेड फैट्स वगैरह अगर प्रॉपरली यूज वगैरह कर रहे हो आप, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में अगर आपका कंट्रोल्ड है, इफ यू आर टेकिंग मेंटेनिंग गुड लाइफ स्टाइल, अगर डाइट अच्छा रख रहे हो तो हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन अवॉइड कर सकते हैं। देन स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अवॉइड करने के लिए या स्टॉप करने के लिए, क्योंकि अगर स्मोकिंग आप कंटिन्यू रख रहे हो तो स्मोकिंग के कारण जो आपकी आर्टरीज की वॉल होती है वो डैमेज होती है, जो अर्थरोस्क्लेरोसिस को लीड कर सकती है। एंड देन अर्थरोस्क्लेरोसिस होने के बाद नैरो हो जाती है वो, एंड देयर इज रिस्क फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देन अगर फिजिकल इनएक्टिविटी है, अगर बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। सेम गोज विथ ओबेसिटी। अगर आपने आपका वेट कंट्रोल नहीं किया तो इट विल लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।